नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंटरनेशनल डॉल म्यूज़ियम जा रहे हैं जो कि आपको मिलेगा दिल्ली में। चलिए डॉल म्यूज़ियम को अंदर से देखते हैं। डॉल म्यूज़ियम में जाने के लिए हमको टिकट लेनी पड़ती है जो कि हमने ली है। टिकट लेने के बाद हम लोग डॉल म्यूज़ियम में एंटर करते हैं और पहले तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बाहर ही बहुत कुछ ऐसा था कि इन्फॉर्मेशन था कि इन्होंने वो बनाया है, टोटल कितनी डॉल्स हैं इनके अंदर और कितनी कंट्री की हैं, किस किस कंट्री की हैं, तो ये सब था। उसके बाद जब हम अंदर गए तो हमने देखा बहुत बहुत सारी डॉल्स थी और सभी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्री की थी और उनको इतनी खूबसूरती से रिप्रेजेंट किया गया था, उनका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था कि मतलब देखने लायक था। बहुत पुरानी थी, कपड़े से पता चल रहा था, उनके कॉस्ट्यूम से पता चल रहा था, धूल जमी हुई थी और कुछ कुछ हैंडमेड थी। लाइक पता चल रहा था देख के कि ये हैंडमेड है, वुड की हैं, कॉटन की हैं, कपड़े से बनी हुई हैं अलग अलग। और सही में कुछ डरावनी भी थी जिनको देख के काव्य को मज़े नहीं आ रहे थे, बट उसने ज़िद की थी कि मम्मा डॉल म्यूज़ियम जाना है, डॉल म्यूज़ियम जाना है, तो हम लोग उसे लेके गए थे। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आप उन्हें ज़रूर लेके जाइए। बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए ये थोड़ा नॉलेज दे सकता है आपको, क्योंकि जो भी डॉल्स हैं यहाँ पर वो उस कंट्री के बारे में बताती हैं, वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं। कैसे करती हैं? अपने कॉस्ट्यूम से, अपने पोस्चर्स से, क्योंकि आप उनके कॉस्ट्यूम्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस कंट्री का क्या कल्चर है। उनके जो पोस्चर्स हैं उनको देख के आप पता लगा सकते हो कि वो लोग कैसे हैं। जैसे यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा पुर्तगाल। अब पुर्तगाली में देखिए उनके जो जेंट्स के कॉस्ट्यूम हैं वो अलग हैं, ऑलमोस्ट सब ने कैप लगाई हुई है, ठीक है। और ये इतनी क्यूट सी थी इसकी आंखें, ओ माय गॉड बहुत सुंदर थी, लेकिन सब बहुत पुरानी थी। मतलब पता चल रहा था कि कितनी पुरानी ये डॉल्स हैं यहाँ पर, और सही में बहुत मेहनत की गई है इसको बनाने में। और हम लोगों ने सुना था कि डॉल म्यूज़ियम जाना चाहिए, अच्छा है। ये स्पेन का है और इनके कॉस्ट्यूम्स को देख के आपको समझ आ ही रहा होगा, बहुत सारी मूवीज़ में आपने ये कॉस्ट्यूम्स देखी होंगी, ये डांस देखा होगा। वैसे जो ये डांस है उस वो हील्स में किया जाता है, एक मूवी में था, ठीक है। और पर बहुत सुंदर था और ये वहाँ के कल्चर को बताता है। ये बल्गेरिया है, लंबी लंबी डॉल्स हैं, पतली पतली, इनकी आंखें बड़ी क्यूट हैं, कॉस्ट्यूम देखिए इनका। और मतलब आप इन्हें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीरियसली मेहनत की गई है और इतनी पुरानी है कि ये सब हैंडमेड है, सब हैंडमेड है ये डॉल्स। वैसे ही जब हम डॉल म्यूज़ियम नहीं गए थे उससे पहले हमने सुना था कि बहुत सुंदर है डॉल म्यूज़ियम, देखने लायक है, देखने जाना चाहिए। तो हमारे मन में थॉट्स आए कि मे बी कुछ रोबोटिक डॉल्स होंगी, मॉडर्न डॉल्स होंगी, कुछ अलग होगा। बट जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी डॉल्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि रोबोटिक है या आपको बारबी के सीक्वेंस मिल जाएंगे या कुछ ऐसा है, नहीं, यहाँ पे सब वही है। बहुत पुरानी पुरानी डॉल्स हैं और हर एक डॉल अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, वहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। और अच्छी थी, सही था, बच्चों को अच्छा लग रहा था। किसी किसी डॉल को देख के
बच्चों का मन कर जाता है कि ये जो है हमें चाहिए। ये देखो झाड़ू वाली आंटी, ये भी एक कंट्री की है। और हैरी पॉटर में मैंने देखा था कि झाड़ू पे लोग उड़ जाते हैं। और उसके बाद ये स्विट्ज़रलैंड का है। ये भी देखो, इनकी कैप थोड़ी अलग है, कॉस्ट्यूम थोड़ी अलग है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। और अगर आप आए हैं दिल्ली घूमने और आपके साथ में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो मैं कहूँगी कि एक बार लेके आना चाहिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हम लोग अपने बचपन में इनसे खेले हैं। डॉल्स हम सब ने खेले हैं, हम सबके पास होती थी। आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, मोबाइल दे दिया, बस आप सॉन्ग्स सुना देते हैं, आप कार्टून्स दिखा देते हैं। वो जो एक रिच कल्चर था ना, जो हमने अपने बचपन में जिया है, वो कहीं ना कहीं खो गया है। और वैसे हमें नहीं करना चाहिए, हमें बच्चों को बच्चों की तरह रखना चाहिए। ये है, इस एक इन्फॉर्मेशन थी कि इस डॉल म्यूज़ियम के अंदर 6500 डॉल्स हैं और अलग अलग कंट्री की हैं। हम 2 फ़ोन से हम वीडियो शूट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो शूट करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। बट एक मैंने अपने फ़ोन से शूट किया था और मेरे फ़ोन से काव्य शूट कर रही थी और उनके फादर अपने फ़ोन से शूट कर रहे थे। तो ये जो क्लिप है, ये बेसिकली काव्य ने शूट की है रनिंग में, मतलब भागते दौड़ते, क्योंकि उसको पता था कि नहीं शूट करना है। पर ठीक है, हमारी मिनी ब्लॉगर है, उसको अपने चैनल के लिए चाहिए था तो हमने किया। और यहाँ पे ये बहुत सुंदर सुंदर डॉल्स थी। अच्छा, यहाँ पे ना अपने कंट्री का भी था, इंडिया का था। और इंडिया में क्या था ना, अलग अलग स्टेट्स का था और अलग अलग स्टेट को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। ट्राइब्स का अलग था, ठीक है। अब जैसे हमारे इंडिया के अलग अलग डांस फॉर्म है, तो उसका एक अलग कॉर्नर था अलग अलग डांस फॉर्म का, तो वो था। और जैसे हमारे इंडिया के जो ट्राइब्स हैं, लोग हैं, उनके अलग कल्चर होते हैं, तो उसको अलग से एक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था। और ये हमारे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट डांस फॉर्म है, फोक डांस भी है, क्लासिकल डांस भी है। फिर ये यहाँ पर कुछ कलरफुल पेरू की डॉल्स थी और ये लिटरली बहुत क्यूट थी, लिटरली बहुत क्यूट थी। इनकी कॉस्ट्यूम्स, ओह माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और इनको देखने के बाद काव्य ने बोला था कि प्लीज़ मुझे एक डॉल दिला दो। उसको नहीं पता था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ देखने के लिए, यहाँ पे ख़रीद नहीं सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये म्यूज़ियम है, यहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हैं। उसको फिर बाद में समझाया गया कि हम ये नहीं ख़रीद सकते हैं, ये सिर्फ देखने के लिए। और उसके बाद में फिर हमने थोड़ा और एक्सप्लोर किया, बहुत सारे। अच्छा, उनके जो काव्य के फादर है वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहे थे, जैसे कि ये इंडियन कल्चर का ही है। बेसिकली ये जो लेडी हैं पीछे, इनके कॉस्ट्यूम से पता चल रहा है कि ये कालबेलिया है, क्योंकि नीचे ये जो है सपेरा बैठा हुआ है और ये अलग कुछ तंत्र विद्या का कुछ है। तो हर तरीके की डॉल्स थी। और कालबेलिया डांस वैसे राजस्थान का है। ये रास लीला है राधा कृष्ण की, ये बेसिकली गुजरात में बड़ी फेमस है। ये गुजराती डांस है, डांडिया। अब ये इंडियन का आ गया है। हमारा इंडियन कल्चर जो है वो कहता है कि हम लेडीज़ को साड़ी पहननी है, तो ये बताया गया था हाउ टू वेयर में। ये हमारे इंडियन स्टेट के अलग अलग कपल्स हैं जो बताते हैं हमारे स्टेट के कॉस्ट्यूम्स। और यहाँ पर ये हैं दूल्हा और दुल्हन के जोड़े में अलग अलग स्टेट्स के लोग। लास्ट में काव्या ने कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कराई थी। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।